हेलो बच्चों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज हम और अभ्यास करेंगे और प्रश्न देखेंगे जिससे कि हम जान सकें जो हमने जितना भी सीखा है सम्मिश्र संख्याओं के बारे में और द्विघात समीकरण के बारे में। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आयोटा घात 18 जमा 1/आयोटा 1/आयोटा घात 25 और सारे की घात 3। ठीक, तो आइए एक एक करके हम इसको हल करेंगे, फिर एक साथ देखेंगे कि इसका उत्तर जो होगा वो किस तरीके का होगा। तो आपको याद ही होगा कि आयोटा घात 4 के आपको क्या मिलता है? 1 मिलता है। आयोटा 4 के प्लस 1 आपको कितना मिलता है? आयोटा मिलता है। आयोटा 4 के प्लस 2 आपको कितना मिलता है? -1 मिलता है। आयोटा 4 के प्लस 3 आपको कितना मिलता है? माइनस आयोटा मिलता है। और के आपका क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। ठीक, तो आइए तो आयोटा 18 आप देख सकते हैं वो किस प्रकार का है। 4 चौक 16 प्लस 2 18। तो आप देख सकते हैं ये किस प्रकार ये किस प्रकार का है? ये इस प्रकार का है। तो इसका जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा सरल करने पर? -1 ऋणात्मक 1। ठीक, तो -1 वहीं पे आपको पता है 1/आयोटा या फिर आयोटा घात -1 बराबर होता है माइनस आयोटा के। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसको, जो हमारा दिया हुआ है हम उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आयोटा जमा माइनस आयोटा घात 25 और घात 3। ठीक, और ये क्योंकि ये 25 एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये माइनस या ये ऋण हम इसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं आयोटा घात 25 को मैं 4 गुणा 6 जमा 1 लिख सकता हूँ। 6 चौके 24 और 1 25, जो कि किस तरीके का है, किस फॉर्म का है? 4k प्लस 1 का है। और इसका जो सरल करने पर आता है वो कितना आता है? आयोटा मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा? आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा घात 3, जो कि कितना होगा? 0 होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। अब आते हैं, अब इस जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है, अगर हमारे पास कोई भी 2 सम्मिश्र संख्याएँ हैं और उनका अगर हम रियल पार्ट लें, अगर हमारे पास 2 सम्मिश्र संख्याएँ हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें, जिनका हम गुणनफल करें और जो भी हमें उत्तर मिले, उसका जो भी हमें गुणनफल करने के बाद जो भी हमें सम्मिश्र संख्या मिले, उसका अगर हम वास्तविक संख्या जानें, वास्तविक संख्या या रियल पार्ट जानें, वो बराबर होगी अगर आप पहली जो सम्मिश्र संख्या है उसका वास्तविक संख्या का गुणा दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक संख्या के गुणा करेंगे और आप घटाएंगे किसमें से? जो काल्पनिक संख्या है पहली सम्मिश्र संख्या गुणा काल्पनिक संख्या है जो दूसरी सम्मिश्र संख्या की। ठीक, तो इसके बराबर होता है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो अगर मेरा पहली सम्मिश्र संख्या कुछ इस प्रकार है और दूसरी सम्मिश्र संख्या कुछ इस प्रकार है, तो दोनों का गुणा कितना होगा मेरा? दोनों का गुणा ए, जब आप गुणा करेंगे कुछ इस प्रकार से सी प्लस आई बी बराबर, तो आपको पता है पहले ए सी से गुणा होगा फिर इससे, तो आपको क्या मिलेगा? आई बी ए, फिर ये इससे गुणा होगा फिर ये इससे, तो आपको मिलेगा आई बी सी माइनस बी माइनस ए
ये डी है, ठीक? तो डी, ठीक? आई आई सी, आई डी ए, आई बी सी माइनस बी डी। तो हमको मिलेगा ए सी माइनस बी डी जमा आयोटा ए डी प्लस बी सी, ठीक? तो इनका जो गुणनफल आया हमारे पास ये आया। अगर अब आप इनका जो वास्तविक भाग है वो देखें या रियल पार्ट है वो देखें, वो क्या होगा? वो ये है। तो इसका जो वास्तविक भाग है या रियल पार्ट है वो है ए सी माइनस बी डी। अगर जिसको आप देखें ए मेरा क्या है? ए मेरा रियल पार्ट है, वास्तविक भाग है Z1 का, रियल पार्ट Z1 का ए। सी क्या है? सी मेरा रियल भाग है या वास्तविक भाग है किसका? Z2 का। तो सी मेरा क्या है? रियल पार्ट है Z2 का या बोलें वास्तविक भाग है। वहीं पे अगर आप देखें B मेरा काल्पनिक भाग है पहली सम्मिश्र संख्या का, तो इमेजिनरी पार्ट है B, ठीक? और D क्या है? D मेरी दूसरी सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है, ठीक? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वास्तविक भाग Z1 गुणा Z2 बराबर होता है वास्तविक भाग Z1 गुणा वास्तविक भाग Z2 माइनस काल्पनिक भाग Z1 गुणा काल्पनिक भाग Z2, ठीक? आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। तो ये जो परिणाम है इसको आप याद रखें, ये काफ़ी इस्तेमाल होता है जब आप किसी भी प्रश्न को हल करते हैं। तो ये काफ़ी प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होता है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, अगर हमारे पास पहली सम्मिश्र संख्या 2 माइनस आयोटा है और दूसरी सम्मिश्र संख्या 1 प्लस आयोटा है, तो हमें मापांक निकालना है। और मापांक किसका निकालना है? मापांक निकालना है पहली सम्मिश्र संख्या प्लस दूसरी सम्मिश्र संख्या प्लस 1, और जो कि भाग है किससे भाग? पहली सम्मिश्र संख्या माइनस दूसरी सम्मिश्र संख्या प्लस 1, ठीक? हमें इसका क्या निकालना है? मापांक निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो ये क्या है? अगर आप देखें Z1 जमा Z2 जमा 1 क्या है? Z1 क्या है? 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1। आप अगर इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1। तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, 0 मिलेगा और बचा हमारे पास 4। तो ये जो है वो कितना मिलेगा? सरल करने पे 4। अब आइए इसको देखते हैं। ये तो हमारे पास क्या है? Z1 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 1 प्लस आयोटा प्लस 1। आपको पता है जब भी कोष्टक के बाहर अगर हमें माइनस या ऋणात्मक का चिन्ह दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं? अंदर वाली संख्याओं के चिन्हों को विपरीत कर देते हैं। तो 1 हमारा धनात्मक है, तो अब जैसे ही हम कोष्टक हटाएंगे तो हमारे पास ऋणात्मक 1 बचेगा और ये धनात्मक आयोटा है, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, जो कि ऋणात्मक आयोटा बन जाएगा, ठीक? तो हमारा क्या बचेगा? अब आप अगर इसे देखें तो हम देख सकते हैं आसानी से। तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक? हमारा बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 2 माइनस 2 आयोटा, जिसको आप लिख सकते हैं 2, ठीक? 4/2। 2 हमने समान, क्योंकि 2 इसमें और इसमें दोनों में है, समान है, तो हमने भार ले लिया, तो हमारे पास बचा 2 1 माइनस आयोटा, ठीक? तो अब जब भी आपके पास ये दिया हुआ हो तो अब आप क्या करते हैं? आप नीचे जो सम्मिश्र संख्या है उसको किसी भी तरीके से हटाना चाहते हैं, नीचे कोई भी सम्मिश्र संख्या ना बचे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप करते हैं इसके संयुग्मी से गुणन, जो कि क्या होगा? 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। और आपको पता है जब इसे आप सरल करेंगे, हल करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा?
2 1 प्लस आयोटा और नीचे क्या मिलेगा? रियल पार्ट या फिर बोलें वास्तविक पार्ट का स्क्वायर घात 2 जमा जो आपके पास काल्पनिक भाग है, काल्पनिक संख्या जो कि 1 है उसका वर्ग, ठीक? तो आपको मिलेगा 2 1 प्लस आयोटा 2 ये कैंसिल हुआ, कट गए तो हमारे पास बचा 1 प्लस आयोटा। तो ये किसके बराबर बचा हमारे पास? 1 प्लस आयोटा के बराबर। तो अब हमें पता है ये जो अंदर दी हुई सम्मिश्र संख्या है वो किसके बराबर है? 1 प्लस आयोटा के बराबर है। और अगर हम इसका मापांक लेंगे तो मापांक क्या होता है? मापांक होता है वास्तविक संख्या का वर्ग जमा काल्पनिक संख्या का वर्ग और इन सब का वर्गमूल, जो कि क्या होगा? वर्गमूल 2। तो हमारा जो उत्तर आएगा इसके लिए वो कितना आएगा? वर्गमूल 2 आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो हमें दिया हुआ है अगर a हमारा ये है तो हमें सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर ये होगा। ठीक, तो इस तरीके का सवाल हमने पहले किया था, अगर आपको याद है तो अगर हमारे पास x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी a माइनस आई बी दिया हुआ हो तो हम कहते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये हमने सिद्ध किया था। तो उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि आप इसको सिद्ध करें। ठीक, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ कि आप इसको ट्राई करें और आप ये सिद्ध करें कि अगर अगर यदि हमारा a प्लस आई बी बराबर है इसके, तो हम बता सकते हैं कि a घात 2 जमा b घात 2 बराबर है इसके। ठीक, तो चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमें पहली जो हमारी वो सम्मिश्र संख्या है 2 माइनस आयोटा दी हुई है और दूसरी सम्मिश्र संख्या -2 प्लस आयोटा दी हुई है। तो हमें क्या ढूँढने को कहा गया है? हमें ज्ञात करना है, हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है किस सम्मिश्र संख्या की? इस सम्मिश्र संख्या की। तो आइए सबसे पहले इसको ज्ञात करते हैं। ठीक, तो इसके पहले हमें ये ज्ञात करना होगा, तो आइए देखते हैं। 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा किसके बराबर होता है? अगर आप देखें तो आप आसानी से देख सकते हैं। क्या अगर मैं इसमें से अगर -2 प्लस आयोटा मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 माइनस आयोटा। ठीक, तो माइनस माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ठीक, तो ये क्या है? ये -2 माइनस आयोटा घात 2 है। इसको आप हल कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 4 1 4 आयोटा। ठीक, तो आपको मिलेगा 3, आपको मिलेगा 4 आयोटा माइनस। ठीक, या फिर आप कर सकते थे, आप इसका गुणा इसके साथ करते तो आपको मिलता -4, आप इसका गुणा इसके साथ करते तो आपको मिलता 2 आयोटा, आप इसका गुणा इसके साथ करते तो आपको मिलता 2 आयोटा, तो आप इसका गुणा इसके साथ करते तो आपको मिलता ये। तो आप किसी भी प्रकार से करते तो आपको उत्तर जो मिलता वो आपको मिलता 4 आयोटा -3। ठीक, तो हमारे पास आया 4 आयोटा -3। तो अब पहली जो सम्मिश्र संख्या है उसका संयुग्मी क्या होगा? संयुग्मी होगा काल्पनिक जो संख्या है उसका विपरीत चिन्ह, जो कि होगा धनात्मक। तो हमारा संयुग्मी है ये 2 जमा आयोटा। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर जो भी हमारी यहाँ पर सम्मिश्र संख्या दी हुई होती है उसका संयुग्मी के साथ
गुणन कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा Z1 Z2 Z1 कॉन्जुगेट बराबर 4 आयोटा माइनस 3 2 प्लस आयोटा, यही था 4 आयोटा माइनस 3 2 प्लस आयोटा। तो हम क्या करेंगे? संयुग्मी के साथ क्या कर देंगे? गुणन कर देंगे। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ये, ठीक। तो 4 आयोटा माइनस 3 2 माइनस आयोटा, ठीक, 2 माइनस आयोटा। तो हम क्या करेंगे अब? हम, अगर आप देखें, जो कि है 5, इसका गुणा इसके साथ, 8 आयोटा इसका गुणा इसके साथ, तो ये क्या देगा? 4 इसका गुणा इसके साथ माइनस 6 प्लस 3 आयोटा, ठीक। अब हमारे पास क्या है? माइनस 2 प्लस 11 आयोटा 5 हमारे पास आया ये। तो अगर आप इसका रियल या वास्तविक भाग देखें तो आपको क्या मिलेगा? इसका जो रियल या वास्तविक भाग होगा वो होगा -2/5, ठीक। तो इसका जो रियल और वास्तविक भाग होगा वो कितना होगा? -2/5। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। अब अगर आप इस दूसरे भाग को देखें जिसमें हमें काल्पनिक भाग निकालना है, तो काल्पनिक भाग निकालना है इसका, अगर आपको पता है किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणा अगर उसके संयुग्मी के साथ हो तो हमें क्या मिलता है? उसके मापांक का वर्ग मिलता है। और जब हमने देखा था, जब हम परिभाषित कर रहे थे, मापांक क्या होता है? मापांक एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक। तो ये एक कैसी है? वास्तविक संख्या है, मतलब इसमें हमें कोई भी काल्पनिक संख्या नहीं मिलेगी। तो अगर इसमें कोई भी काल्पनिक संख्या नहीं मिलेगी तो इसके व्युत्क्रम में भी कोई भी काल्पनिक संख्या नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी काल्पनिक संख्या कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। तो आइए दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें हमें ज्ञात करना है x और y को। अगर हमारा जो दिया हुआ ये है, ये जो संयुग्मी है या ये जो गुणनफल है x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा, वो क्या है? कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है। किसका संयुग्मी या कॉन्जुगेट है? -6 माइनस 24 आयोटा का। तो हम क्या करेंगे? इसका ये जो गुणनफल है वो किसका संयुग्मी है? इसका। तो अगर हम इसका संयुग्मी ले लें तो वो इस अ, सम्मिश्र संख्या के कैसे होगा? बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसका जो होगा संयुग्मी, संयुग्मी वो कितना होगा? काल्पनिक जो संख्या है उसके जो चिन्ह है यहाँ पर ऋणात्मक, हम उसे कैसे कर देंगे? धनात्मक कर देंगे, तो हमें इसका संयुग्मी मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। अगर आप इसका गुणन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3x प्लस 5xi माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा घात 2 आयोटा घात 2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, जो कि ये हो जाएगा, जो कि बराबर है -6 प्लस 24i से। अब हमें पता है हम तुलना कर सकते हैं। तुलना कैसे कर सकते हैं? अगर आपको याद है, दो सम्मिश्र संख्याएं अगर बराबर होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि पहली सम्मिश्र संख्या का वास्तविक संख्या बराबर होगी दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक संख्या से, और साथ ही साथ जो काल्पनिक संख्या होगी पहली सम्मिश्र संख्या की, वो बराबर होगी जो काल्पनिक संख्या होगी दूसरी सम्मिश्र संख्या की उसके। तो हम कह सकते हैं इसका जो रियल पार्ट है 3x प्लस 5y वो बराबर होगा इस वाले वास्तविक भाग के, जो कि ये है। और हम फिर कह सकते हैं ये जो है 5xi 5x माइनस 3y वो बराबर होगा इसके, जो कि क्या है? 24 है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। तो आइए अब हम मिलकर इसको हल करते हैं। हमें दिया हुआ है 3x
प्लस 5y बराबर -6 और 5x माइनस 3y बराबर 24। अगर मैं पहले जो मेरा समीकरण है उसका गुणा 3 से कर दूं और दूसरा जो समीकरण है उसका गुणा 5 से कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा 9x प्लस 15y बराबर -18 और इससे मिलेगा 25x माइनस 15y बराबर 120। ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों का योग कर देंगे। तो जब योग करेंगे तो ये मिलकर 0 देंगे, क्योंकि ये धनात्मक 15y है और ये ऋणात्मक 15y है। और ये क्या देंगे मिलकर? ये मिलकर 34x देंगे, जो कि बराबर होगा किसके? आप जब इनका योग करेंगे तो आपको मिलेगा 102। तो जब आप हल करेंगे आपको पता है 34 तिया 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 110। तो 3 तिया 9 और 1 10, तो हमको क्या मिलेगा? 34 तिया 102। तो हम बोल सकते हैं x का जो मान होगा वो 3 होगा। तो हमने निकाला x का मान 3 और हमें पता है, क्या पता है? हमें ये पता है और हमें ये पता है। तो आप या तो इस समीकरण में x का मान रख दीजिए या फिर आप इस समीकरण में x का मान रख दीजिए, आपको y का मान भी पता चल जाएगा। तो आइए पहले समीकरण में हम x का मान रखते हैं। तो पहला समीकरण हमारा ये है और x का जो मान है वो 3 है। x का जो मान है वो 3 है, तो 3 गुणा 3 जमा 5 y बराबर -6। ये कितना होता है? ये 9 होता है। क्योंकि अगर हम दाएँ हाथ पर ले जाएँगे तो ये -9 हो जाएगा, जो कि मिलकर कितना बनाएगा? योग -15 होगा, जो कि हम यहाँ से बता सकते हैं कि y का मान कितना आएगा? y का मान आएगा ऋणात्मक 3। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो और आपने साथ के साथ सॉल्व और हल किया हो। तो आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि हमें इसका मापांक निकालना है। आइए मापांक निकालते हैं। मापांक निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसका लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका और इनका, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आइए देखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक। तो हमारे पास आएगा ये। तो हम क्या करेंगे? इनको हल करेंगे। ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, ये एक सम्मिश्र संख्या है और ये क्या है? इसका संयुग्मी है। तो जब भी सम्मिश्र संख्या और उसका संयुग्मी का गुणन होता है तो हमें क्या मिलता है? उसके मापांक का क्या मिलता है? वर्ग मिलता है, जो कि क्या होता है? जो कि होता है वास्तविक भाग का घात 2 और काल्पनिक भाग के घात के 2 के योग के बराबर। ठीक, जो कि ये होता है, तो ये क्या होगा? 2 होगा। तो हमारे पास आया 2। ठीक। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको हल करेंगे, या फिर आप देख सकते हैं, आपको पता है, क्या पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए क्या है हमारा? ए हमारा ये है और बी क्या है हमारा? बी हमारा ये है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम बता सकते हैं कि अगर, या फिर आप इसकी घात 2 है तो आप इसको हल कर दीजिए, या फिर आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों का जो आपको उत्तर मिलेगा यहाँ पर वो समान ही मिलेगा। आइए देखते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a माइनस बी। ए है हमारा ये और माइनस बी है हमारा ये। तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक। और a प्लस बी, तो a है हमारा ये और प्लस b है हमारा ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या मिला? ये 0 हुआ, यहाँ से 2 आई मिला, 2 आयोटा मिले और यहाँ से क्या मिलेगा? हमें सिर्फ 2 मिलेंगे। ठीक, 2। और देख सकते हैं ये कैंसिल हुआ, हमारे पास आया 2 आयोटा। तो
हमें इसका मापांक ज्ञात करना था, मतलब हमें मॉडुलस ज्ञात करना था, मतलब हमें ऐसा निकालना था। तो हमारे पास इसका जो सरल करके निकल के आया, वो 2 आयोटा आया और इसका मापांक क्या होगा? इसका मापांक होगा, अगर आप इसको देखें, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, जो इसका वास्तविक भाग है वो 0 है और जो इसका काल्पनिक भाग है वो 2 आयोटा है। तो अब मुझे पता है मापांक क्या करता है? मापांक करता है वर्गमूल जो वास्तविक भाग है उसका वर्ग जमा जो काल्पनिक भाग है उसके वर्ग का। तो आपको पता है जब आप इसका हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2। ठीक? तो इसका जो मापांक होगा वो कितना होगा? 2 होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिया हुआ है अगर अल्फ़ा और बीटा 2 भिन्न सम्मिश्र संख्याएँ हैं, जहाँ पर बीटा कुछ इस प्रकार की सम्मिश्र संख्या है कि उसका मापांक जो है बराबर 1 है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए मापांक बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट या फिर संयुग्मी अल्फ़ा का बीटा। ठीक? हमें क्या पता है? हमें ये पता है और आपको पता है बीटा अ, मापांक, ठीक? बीटा का मापांक कितना है? ये है। तो बीटा का वर्ग जब आप करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और ये क्या होता है? बीटा बीटा का संयुग्मी। आप 1 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये जो मेरा 1 है, ये जो मेरा 1 है, मैं इसको किस प्रकार लिखूँगा? कुछ इस प्रकार लिखूँगा। आइए देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं हम। तो बीटा बीटा कॉन्जुगेट या बोलें संयुग्मी, तो आपको क्या मिलेगा? आप बीटा क्योंकि बीटा दोनों में समान है तो आप उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक? तो तो अब अगर आपको एक परिणाम याद है क्या कि हमारे पास अगर Z1 कोई सम्मिश्र संख्या है माइनस Z2 कोई सम्मिश्र संख्या है, उसका अगर हम संयुग्मी निकालें तो वो बराबर होगा Z1 संयुग्मी माइनस Z2 संयुग्मी के। ठीक? आशा करता हूँ कि आपको ये रिज़ल्ट याद होगा। तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो संयुग्मी लिखा हुआ है मैं उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ और अगर आपको मापांक के कुछ परिणाम याद हैं तो हमने सीखा था कि Z1 Z2 का मापांक बराबर होता है मापांक Z1 गुणा मापांक Z2 के। उसी प्रकार Z1 भाग Z2 का मापांक क्या होता है? Z1 मापांक Z2 के। तो हम इन दोनों के इस्तेमाल से लिख सकते हैं मापांक B माइनस अल्फ़ा मापांक B माइनस अल्फ़ा, ये कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये होता है जब भी हमारे पास एक संयुग्मी सम्मिश्र संख्या दी हुई होती है, उसका मापांक क्या होता है? उसका मापांक होता है, क्योंकि z हमारे पास क्या है? z है हमारे पास a प्लस IB, तो इसका मापांक क्या होता है? वर्गमूल a घात 2 b घात 2। और वहीं पर अगर इसके संयुग्मी का मापांक लें, संयुग्मी क्या है? संयुग्मी होगा a माइनस आयोटा b, इसका मापांक भी क्या होता है? a घात 2 जमा b घात 2। तो दोनों का जो वो होता है मापांक वो एक दूसरे के बराबर रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा है और यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा का संयुग्मी है। तो दोनों का मापांक जो होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। तो मैं इनको काट सकता हूँ। तो हमारे पास बचेगा 1 बटे b का मापांक और b का मापांक क्या है? 1 है। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा, जो इसका मान होगा वो कितना मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। ठीक? तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।